हेलो दोस्तों। आज हम लोग फिर से शुरू करने जा रहे हैं सीटेट एमसीक्यू का सीटेट का एमसीक्यू। चलिए आइए, आज का हमारा टॉपिक है हावर्ड गार्डनर जिन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। उसके बारे में हम आज 50 एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे सीटेट एग्जाम के लिए काफी यूजफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धि सिद्धांत का मुख्य विचार क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि एक एकल एकीकृत इकाई है। ऑप्शन नंबर बी, बुद्धिमत्ता कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास अलग अलग बुद्धियों का अनूठा संयोजन होता है। ऑप्शन नंबर सी, बुद्धिमत्ता केवल आईक्यू टेस्ट द्वारा मापी जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी, बुद्धिमत्ता पूरी तरह से आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होती है। तो चलिए बताइए हमारा राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुद्धिमत्ता कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास अलग अलग बुद्धियों का अनूठा संयोजन होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, गार्डनर ने अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड किस वर्ष प्रकाशित की थी? ऑप्शन नंबर ए 1973, ऑप्शन नंबर बी 1983, ऑप्शन नंबर सी 1993, ऑप्शन नंबर डी 2003। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1983। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो दूसरे के मूड, प्रेरणाओं और इच्छाओं को आसानी से समझ लेता है उसमें गार्डनर की कौन सी बुद्धि है? ऑप्शन नंबर ए, अंतरा व्यक्ति बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर बी, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर सी, भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर डी, तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो चलिए ऑप्शन नंबर 3 का हमारा राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतरा व्यक्ति बुद्धि यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए देखते हैं। स्वयं की भावनाओं, शक्तियों और कमजोरियों की गहराई समझ रखने वाले व्यक्ति में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? यानी जो व्यक्ति स्वयं की भावना, शक्ति और कमजोरी का गहरा समझ रखता है उसके पास कौन सी बुद्धि पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, इंटरपर्सनल। ऑप्शन नंबर बी, अंतरा व्यक्ति बुद्धि, इंटरपर्सनल। ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक बुद्धि, नेचुरलिस्टिक। ऑप्शन नंबर सी, स्थानिक बुद्धि, स्पेटर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि मतलब इंट्रापर्सनल। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक चित्रकार, वास्तुकार या मूर्तिकार में गार्डनर के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि की प्रधानता होती है? ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी, स्थानिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर सी, संगीत बुद्धि। ऑप्शन नंबर डी, भाषाई बुद्धि। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्थानिक बुद्धि। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, स्थानिक बुद्धि हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गार्डनर के अनुसार बुद्धि के प्रकार और उसके सही उदाहरण का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक गति संवेदी कवि। ऑप्शन नंबर बी, स्थानिक मूर्तिकार। ऑप्शन नंबर सी, अंतर व्यक्तिगत नर्तक। ऑप्शन नंबर सी, भाषाई खिलाड़ी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्थानिक मूर्तिकार। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
7। पेड़ पौधों, जानवरों और प्रकृति की विभिन्न वस्तुओं को पहचानने और वर्गीकृत करने की क्षमता कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए स्थानिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी तार्किक बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा राइट आंसर क्या है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राकृतिक बुद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को कक्षा में क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए केवल आईक्यू टेस्ट के आधार पर बच्चों का मूल्यांकन करना, ऑप्शन नंबर बी विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण उपयोग करना, ऑप्शन नंबर सी केवल तार्किक और भाषाई बुद्धि पर ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन नंबर डी सभी छात्रों के लिए एक ही कठोर शिक्षण विधि अपनाना। तो देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने का हमारा तरीका क्या होगा? सबसे पहले इसमें गलत काटेंगे। जैसे निगेटिव वर्ड हम चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेशन में आप लोग सीख जाएं। जैसे यहाँ पे कठोर शिक्षण विधि, ये हमारा क्या है? निगेटिव वर्ड है, तो ये हमारा ऐसे ही गलत हो जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण उपयोग करना। ठीक है, क्योंकि पहला क्वेश्चन है केवल आईक्यू टेस्ट के आधार पर बच्चों का मूल्यांकन करना, ये भी गलत है। केवल आईक्यू आधार नहीं होना चाहिए, केवल है, यानी पहले ही बताए थे कि केवल होगा, तो ये ऑप्शन सीधे गलत हो जाएगा। यहाँ भी देखिए केवल है, निगेटिव वर्ड, ये भी खत्म। यहाँ सभी छात्रों के कठोर शिक्षण, इसका मतलब ये भी क्या है? निगेटिव चीजों को दर्शा रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9, एक प्रसिद्ध एथलीट, नर्तक या शल्य चिकित्सक सर्जन में कौन सी बुद्धि उच्च स्तर पर होती है? ऑप्शन नंबर ए संगीतात्मक बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी स्थानिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, गार्डनर ने अपनी मूल पुस्तक 1983 में किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया था? कितने प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया था? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर डी 8, ऑप्शन नंबर डी 9। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा राइट आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर बी, कितने प्रकार का? तो 7 टाइप्स का, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11, शब्दों के अर्थ, उनके क्रम और भाषा के लचीले उपयोग की क्षमता किस बुद्धि के अंतर्गत आती है? ऑप्शन नंबर ए भाषाई बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी तार्किक बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी संगीत बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी स्थानिक बुद्धि। तो चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाषाई बुद्धि। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, गार्डनर के अनुसार जटिल गणितीय समस्याओं को हल करने और वैज्ञानिक तर्क देने की क्षमता किस बुद्धि का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए स्थानिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी तार्किक गणितीय बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी संगीतात्मक बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा राइट आंसर क्या है? तो 12 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, संगीतकार, गायक और वाद्य यंत्र बजाने वाले लोगों में कौन सी बुद्धि प्रमुख होती है? ऑप्शन नंबर ए
भाषाई बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी संगीतात्मक बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक बुद्धि। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी संगीतात्मक बुद्धि। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है? यानी कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है, यही बताना आपको। ऑप्शन नंबर ए, यह पूरी तरह प्रयोगों पर आधारित है, यह विभिन्न बुद्धियों के मापन के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की का उपयोग करता है, ऑप्शन नंबर सी यह व्यवहारिक बुद्धि को खारिज करता है, ऑप्शन नंबर डी यह बुद्धि के विकास पर ध्यान नहीं देता। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह विभिन्न बुद्धियों के मापन के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की कमी को दर्शाता है। क्या करता है? परीक्षणों की कमी को दर्शाता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, जीवन के अर्थ, अस्तित्व और ब्रह्मांडीय रहस्यों पर विचार करने वाले व्यक्ति में कौन सी बुद्धि देखी जाती है? ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी अस्तित्ववादी बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी स्थानिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी संगीतात्मक बुद्धि। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अस्तित्ववादी बुद्धि। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, बालक अपनी बुद्धि के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग गति से विकसित होता है, यह कथन किस सिद्धांत से समर्थित है? किस सिद्धांत से समर्थित है? चलिए ऑप्शन नंबर ए स्पीयर का द्विकारक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी थॉर्नडाइक का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी बीने का एक कारक सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, एक पायलट या नौसेना कप्तान नेविगेटर के लिए कौन सी बुद्धि अत्यधिक आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए स्थानिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी भाषाई बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक बुद्धि। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्थानिक बुद्धि। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन में गार्डनर के सिद्धांत का क्या महत्व है? तो ऑप्शन नंबर ए, यह छात्रों को उनकी बुद्धि के आधार पर अलग करने में मदद करता है, ऑप्शन नंबर बी यह हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं का सम्मान करने और सीखने के बहुमाध्यम प्रदान करने का समर्थन करता है, ऑप्शन नंबर सी यह केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देने की सलाह देता है, ऑप्शन नंबर डी यह केवल परीक्षा केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देता है। तो चलिए पहले तो दो ऑप्शन आपका गलत है, इसमें केवल आ गया तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी में केवल है तो ये भी गलत है। अब बच गया दो ऑप्शन, यह छात्रों को उनकी बुद्धि के आधार पर अलग करने में मदद करता है, यह हर बच्चे को विशिष्ट क्षमताओं के आधार पर विशिष्ट क्षमताओं का सम्मान करने और सीखने के बहुमाध्यम प्रदान करने का समर्थन करता है। यानी 18 में दो ऑप्शन बच गया। तो देखिए यह छात्रों को उनकी बुद्धि के आधार पर अलग करने में मदद करता है, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ठीक है, तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 19, मनोवैज्ञानिक, काउंसलर और नेता पॉलिटिशियन में आमतौर पर कौन सी बुद्धि अधिक होती है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा
अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी हमारा अंतर व्यक्तिगत बुद्धि। ऑप्शन नंबर सी हमारा स्थानिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर डी हमारा तार्किक गणितीय बुद्धि। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी अंतर व्यक्तिगत बुद्धि यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ। बहु बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि आईक्यू इंटेलिजेंस परीक्षण पूरी बुद्धिमत्ता को नहीं माप सकते, गार्डनर के अनुसार ऐसा क्यों है? तो ऑप्शन नंबर ए क्योंकि आईक्यू टेस्ट केवल भाषाई और तार्किक बुद्धि को मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्योंकि आईक्यू टेस्ट में सांस्कृतिक पक्षपात होता है। ऑप्शन नंबर सी क्योंकि बुद्धिमत्ता बहुआयामी है। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है? तो इसमें है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों चीजें के कारण गार्डनर ने कहा था कि आईक्यू परीक्षण पूरी बुद्धिमत्ता को नहीं माप सकते, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 के तरफ। गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा जो हमेशा पहेलियों सुलझाने और कोडिंग में रुचि रखता है उसमें कौन सी बुद्धि अधिक विकसित है? ऑप्शन नंबर ए भाषाई बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी तार्किक गणितीय बुद्धि। ऑप्शन नंबर सी संगीतात्मक। ऑप्शन नंबर डी शारीरिक गति संवेदी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तार्किक गणितीय यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। प्रकृतिवादी बुद्धि नेचुरलिस्टिक्स इंटेलिजेंस को गार्डनर ने किस संशोधन के तहत जोड़ा था? तो चलिए इसमें हमारा ऑप्शन नंबर एक 1983 में, ऑप्शन नंबर बी 1998 में, ऑप्शन नंबर सी 2005 में, ऑप्शन नंबर डी 2003। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा राइट आंसर क्या है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1998। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक किसान वनस्पति शास्त्री बोटनिस्ट या पर्यावरणविद में कौन सी बुद्धि प्रमुख होती है? तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी स्थानिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर सी अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि। ऑप्शन नंबर डी संगीतात्मक बुद्धि। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक बुद्धि। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। निम्नलिखित में कौन सी बुद्धि गार्डनर के सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए स्थानिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी व्यवहारिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर सी शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। ऑप्शन नंबर डी अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी व्यवहारिक बुद्धि क्या है? गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का हिस्सा नहीं है, तो इसीलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी व्यवहारिक बुद्धि। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। गार्डनर का मानना था कि बुद्धि, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर एक स्थिर और अपरिवर्तनीय क्षमता है। ऑप्शन नंबर बी समय के साथ विकसित और संवर्धित की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी केवल जन्मजात होती है। ऑप्शन नंबर डी केवल पर्यावरण से निर्धारित होती है। तो इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे बना सकते हैं, पहले केवल जन्मजात होती है गलत हो जाएगा, केवल पर्यावरण से निर्धारित होती है भी गलत हो जाएगा। अब बचा दो, एक स्थिर और अपरिवर्तनीय क्षमता है, समय के साथ विकसित और संवर्धित। अच्छा ये बताइए कि एक बच्चे में जितना बुद्धि होता है उतना एक वयस्क के अंदर होता है? नहीं, एक वयस्क में जितना बुद्धि होता है उतना बच्चे में नहीं होता है। तो यानी कि बुद्धि स्थिर नहीं है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी बुद्धि बढ़ती जाती है। तो अपरिवर्तनीय तो हुई नहीं, ये परिवर्तनीय हो गई।
यानी हमारा ये भी ऑप्शन क्या है, ए गलत है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या है, 25 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 के तरफ। एक कक्षा में एक छात्र नाटक और नृत्य गतिविधियों में बहुत सक्रिय है, गार्डनर के अनुसार वह प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा इसमें भाषाई बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी है शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी आपका स्थानिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। क्यों? क्योंकि नाटक और नृत्य में हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 के तरफ। अंतरा व्यक्तिगत, इंटरपर्सनल और अंतरा व्यक्तिगत, इंट्रापर्सनल बुद्धि में मुख्य अंतर क्या है, मतलब इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में क्या अंतर है, यही बताना है। ऑप्शन नंबर ए अंतरा व्यक्तिगत स्वयं को समझने से संबंधित है, जबकि अंतरा व्यक्तिगत दूसरों को समझने से। ऑप्शन नंबर बी अंतर व्यक्तिगत दूसरों को समझने से संबंधित है, जबकि स्वयं को समझने से, यानी कि अंतरा व्यक्तिगत। ऑप्शन नंबर सी दोनों समान है, ऑप्शन नंबर डी ये दोनों बुद्धि का हिस्सा नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी यानी अंतरा व्यक्तिगत दूसरों को समझने से संबंधित है, जबकि अंतरा व्यक्तिगत स्वयं को समझने से व्यक्ति है। अंतर व्यक्तिगत यानी अलग व्यक्ति, अंतरा व्यक्तिगत, अंतरा मतलब खुद के अंतर, अंदर जो होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर हमारा 28। एक लेखक या कवि के लिए सबसे महत्वपूर्ण बुद्धि कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा भाषाई बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी हमारा तार्किक बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी हमारा स्थानिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी हमारा अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस या भाषाई बुद्धि। चलिए चलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी। ऑप्शन नंबर ए केवल लिखित मानक परीक्षाएं, केवल लिखित मानक परीक्षाएं, ऑप्शन नंबर बी विविध एवं सतत मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र, ऑप्शन नंबर डी केवल मौखिक परीक्षा। तो बताइए गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा राइट आंसर क्या है, विविध एवं सतत मूल्यांकन विधियां, पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट, यानी हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक इंटीरियर डिजाइनर में किस प्रकार की बुद्धि अत्यधिक विकसित होती है। ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी स्थानिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी संगीतात्मक बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी अंतर व्यक्तिगत बुद्धि। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी स्थानिक बुद्धि। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। गार्डनर के अनुसार बुद्धिमत्ता का विकास निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों की अंतःक्रिया पर, ऑप्शन नंबर बी केवल आनुवांशिकता पर, ऑप्शन नंबर सी केवल स्कूल की शिक्षा पर, ऑप्शन नंबर डी केवल आर्थिक स्थिति पर। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान है, तीन ऑप्शन तो आप ऐसे काट सकते हैं, केवल, केवल और केवल। ये तीनों ऑप्शन आपके क्या हो गए, गलत हो गए, बी डी सी, यानी एक ही ऑप्शन बचा आपका और वही आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों की अंतःक्रिया पर।
चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 के तरफ। चलिए, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दृश्य सामग्री विजुअल एड्स माइट माइंड और ग्राफिक्स का उपयोग करती है, वह किन छात्रों की बुद्धि को संबोधित कर रही है? ऑप्शन नंबर ए है आपका संगीतात्मक बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी स्थानिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी है शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी है प्राकृतिक बुद्धि। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर क्या है? कमेंट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी स्थानिक बुद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। एक बच्चा जो योग, जिम्नास्टिक और खेल कूद में बहुत कुशल है, उसमें कौन सी बुद्धि अधिक है? ऑप्शन नंबर ए शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी तार्किक बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी भाषाई बुद्धि। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए शारीरिक बुद्धि। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बच्चा योग, जिम्नास्टिक, खेलकूद, तो खेलकूद तो मतलब शारीरिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को, ऑप्शन नंबर ए सभी बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी शिक्षण की विविध रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी कमजोर बच्चों की उपेक्षा करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी केवल तार्किक क्षमता वाले बच्चों को बढ़ावा देना चाहिए। तो देखिए, पहला उपेक्षा क्या है? ये निगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 34 में ऑप्शन नंबर सी उपेक्षा निगेटिव वर्ड है, कहीं भी आया आपको काट देना है, ठीक है। केवल निगेटिव वर्ड है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी आपका कैंसिल है। और सभी बच्चों को एक तरीके से पढ़ाना चाहिए, बताइए ये बात सही है? अलग अलग बच्चों की बुद्धि का स्तर अलग अलग होता है, तो यानी कि ये भी आपका ऑप्शन नंबर ए भी आपका क्या है? गलत है। यानी कि एक ऑप्शन बचा और वहीं आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। बुद्धिमत्ता के एक संदर्भ में गार्डनर का दृष्टिकोण किस पारंपरिक धारणा का खंडन करता है? ऑप्शन नंबर ए बुद्धि एकल और मापने योग्य होती है, ऑप्शन नंबर बी बुद्धि बहुआयामी है, ऑप्शन नंबर सी बुद्धि आनुवंशिक या पर्यावरण से प्रभावित होती है, ऑप्शन नंबर डी बुद्धि जीवन भर बदल सकती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए बुद्धि एकल, जी फैक्टर और मापने योग्य होती। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। आत्म जागरूकता, आत्म नियंत्रण और अपनी ताकत कमजोरियों की पहचान किस बुद्धि के गुण है? ऑप्शन नंबर ए अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी भाषाई बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक बुद्धि। तो आत्म जागरूकता, आत्म नियंत्रण यानी खुद की बात हो रही है, तो जब खुद की बात होगी तो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, यानी अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक छात्र संगीत सुनते ही लय और धुन को पहचान लेता और आसानी से नए गीत बना लेता है, उसमें कौन सी बुद्धि है? ऑप्शन नंबर ए संगीतात्मक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर बी स्थानिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी भाषाई बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी तार्किक बुद्धि। तो चलिए कमेंट कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए संगीतात्मक बुद्धि। क्या है? संगीतात्मक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस।
चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। गार्डनर के सिद्धांत का उपयोग कक्षा में किस प्रकार की शिक्षण रणनीति के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 एकीकृत पाठ योजना, ऑप्शन नंबर बी बहुसंवेदी शिक्षण, ऑप्शन नंबर सी विभेदित शिक्षण, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो कमेंट कीजिए। ये गार्डनर के सिद्धांत का उपयोग कक्षा में किस प्रकार किया जाता है? तो सबके लिए किया जाता है, सेंसरी टीचिंग के लिए भी, इंटीग्रेटेड लेसन प्लान के लिए भी, और डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के लिए भी। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। यदि एक बालक को मानचित्र पढ़ने, दिशाओं को समझने और 3D आकृतियों की कल्पना करने में महारत हासिल है तो वह समृद्ध है। ऑप्शन नंबर ए स्थानिक बुद्धि में, ऑप्शन नंबर बी भाषाई बुद्धि में, ऑप्शन नंबर सी संगीतात्मक बुद्धि में, ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक बुद्धि में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्थानिक बुद्धि में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। बहुबुद्धि सिद्धांत किस उपागम पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए व्यवहारवादी उपागम, ऑप्शन नंबर बी संज्ञानात्मक और तंत्रिका वैज्ञानिक उपागम, ऑप्शन नंबर सी मनोविश्लेषणात्मक उपागम, ऑप्शन नंबर सी मानवतावादी उपागम। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी संज्ञानात्मक तंत्रिका वैज्ञानिक उपागम, कॉग्निटिव एंड न्यूरो साइकोलॉजिकल अप्रोच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। एक दार्शनिक में गार्डनर के अनुसार कौन सी बुद्धियों का संयोजन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अंतरा व्यक्तिगत और अस्तित्ववादी बुद्धि, स्थानिक और संगीतात्मक बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी शारीरिक गति संवेदी और प्राकृतिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी केवल भाषाई बुद्धि। तो क्वेश्चन नंबर 41 का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए अंतरा व्यक्तिगत और अस्तित्ववादी बुद्धि। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 के तरफ। आइए बुद्धिमत्ता के बारे में हार्वर्ड गार्डनर तर्क क्या है? बुद्धिमत्ता के बारे में हार्वर्ड गार्डनर का मुख्य तर्क क्या है? ऑप्शन नंबर ए बुद्धिमत्ता केवल एक क्षमता है, ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्र बुद्धिमत्ताओं के कई प्रकार मौजूद हैं, ऑप्शन नंबर सी बुद्धिमत्ता केवल बुद्धि लब्धि आईक्यू से निर्धारित होती है, ऑप्शन नंबर डी बुद्धिमत्ता का वातावरण से कोई संबंध नहीं है। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 42 का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्र बुद्धिमत्ताओं के कई प्रकार मौजूद हैं, इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 43। कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग और समूह चर्चा ग्रुप डिस्कशन को बढ़ावा देना किस बुद्धि के विकास में सहायक है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी है हमारा अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी हमारा स्थानिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी हमारा तार्किक बुद्धि। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 43 का हमारा राइट आंसर क्या है? तो ये हमारा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। देखिए अंतरा व्यक्ति और अंतर व्यक्ति का सबसे बढ़िया ट्रिक है कि इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल आप इंग्लिश में याद कर लें, ये ज्यादा आपको हेल्प करेगा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। गार्डनर के अनुसार मस्तिष्क के किसी विशेष हिस्से में चोट लगने से पूरी बुद्धि नष्ट नहीं होती, केवल एक विशिष्ट क्षमता प्रभावित होती है। यह कथन किसका समर्थन करता है? ऑप्शन नंबर ए बुद्धि की एकरूपता, ऑप्शन नंबर बी बुद्धि के स्वतंत्र प्रकार, ऑप्शन नंबर सी द्विकारक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी त्रिचापीय सिद्धांत। मतलब गार्डनर के अनुसार कि मस्तिष्क के एक हिस्से में चोट लग जाती है तो पूरी बुद्धि नष्ट नहीं होती, केवल एक विशिष्ट क्षमता प्रभावित होती है। यह कथन किसका समर्थन करता है?
तो क्वेश्चन नंबर 44 का हमारा राइट आंसर है, यह बुद्धि के स्वतंत्र प्रकार का इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस का समर्थन करता है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। एक जीव विज्ञानी बायोलॉजिस्ट में कौन सी बुद्धि प्रचुर मात्रा में होने की संभावना है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। तो चलिए, ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी संगीतात्मक बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी स्थानिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 45 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक बुद्धि। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। सीटेट परीक्षा में हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित प्रश्न अक्सर किस क्षेत्र पर केंद्रित होते हैं? बड़ी आसान सा क्वेश्चन है। चलिए इसके ऑप्शंस को देखते हैं। बुद्धि परीक्षण का निर्माण, कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं इंडिविजुअल डिफरेंस और समावेशी शिक्षण विधियों का अनुप्रयोग। ऑप्शन नंबर सी बुद्धि का सांख्यिकी विश्लेषण, ऑप्शन नंबर डी केवल आईक्यू का सूत्र। क्वेश्चन नंबर 46 का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं और समावेशी शिक्षण विधियों का अनुप्रयोग। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। एक बच्चा जो शारीरिक संतुलन, लचीलेपन और गति नियंत्रण में उत्कृष्ट है, जैसे सर्कस कलाकार या नर्तक, उनमें कौन सी बुद्धि है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा स्थानिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी है हमारा शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी हमारा अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी हमारा भाषाई बुद्धि। तो क्वेश्चन नंबर 47 का हमारा राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, यानी सर्कस कलाकार या नर्तक फिजिकली तो काम ही करता है सर, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक ही विषय को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर एक केवल एक व्याख्यान विधि का प्रयोग करना चाहिए। व्याख्यान विधि आप लोग समझ रहे हैं, जिसमें चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है। सिर्फ टीचर आता है, उस टॉपिक पे बोल रहा होता है, व्याख्यान कर रहा होता है, यानी एक्सप्लेन कर रहा होता है। ऑप्शन नंबर बी विभिन्न बुद्धियों का उपयोग करते हुए विषय को प्रस्तुत करने के कई तरीके खोजने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी केवल चित्र दिखाकर पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी केवल पाठ्य पुस्तक पढ़वानी चाहिए। इस क्वेश्चन को हम इजीली बना सकते हैं, जैसे हम आपको ट्रिक्स बताते हैं कि केवल जहां भी है वो ऑप्शन आपका गलत है, यानी कि डी सी ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो जो बचा वो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत किस पर बल देता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा सामान्य बुद्धि फैक्टर, ऑप्शन नंबर बी है हमारा विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं, ऑप्शन नंबर सी हमारा प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण और विविध क्षमताओं, ऑप्शन नंबर डी हमारा केवल शैक्षणिक कौशल। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 49 का हमारा राइट आंसर क्या है? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण और विविध क्षमताओं। हर आदमी के अंदर अलग अलग कैपेसिटी होती है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन के लास्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में कौन सा कथन हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार सत्य है? इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बुद्धि को केवल कागज पेंसिल परीक्षण द्वारा ही मापा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा प्रत्येक व्यक्ति में सभी प्रकार की बुद्धियां समान मात्रा में होती हैं।
ऑप्शन नंबर सी, बुद्धिमत्ता का उपयुक्त वातावरण और अवसरों द्वारा संवर्धित। ऑप्शन नंबर डी, बुद्धिमत्ता केवल वंशानुक्रम पर निर्भर करती है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं। इसको बनाने का तरीका देखिए, ऑप्शन नंबर ए में केवल वर्ड आया है तो सबसे पहले इसको छांट दीजिए, समय नहीं देना है। फिर ऑप्शन नंबर डी में केवल वर्ड आया है तो इसको भी काट दीजिए। यानी कि दो ऑप्शन आपको पढ़ते के साथ में जहां केवल वर्ड मिले वहीं पे इसको काट देना है। अब बचा दो ऑप्शन, अब इसको पढ़िए। प्रत्येक व्यक्ति में सभी प्रकार की बुद्धियां समान होती है। ये ऐसे ही दिख रहा है कि सभी व्यक्ति में एक समान बुद्धि नहीं होती, यानी ऑप्शन सी ऐसे ही आपका, ऑप्शन बी ऐसे ही आपका गलत हो गया। अब बचा आपका लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, बुद्धिमत्ता को उपयुक्त वातावरण और अवसरों द्वारा संवर्धित किया जा सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो आज हम लोग का जो 50 एमसीक्यू क्वेश्चन का जो सेशन होता है वह खत्म हुआ। और इस चैनल्स पे आपको आगे बिहार पुलिस दरोगा या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके का क्लास शुरू होगा, जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।